आप सब लोग। आई होप एवरीवन डूइंग अमेजिंग। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो, हाय माय नेम इज कोमल। मैं अपने चैनल पे क्रिएटिव रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और उसके बाजू में जो छोटा सा बेल आइकन होगा उसे दबाना ना भूले, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने साटिन का क्लॉथ लिया हुआ है। अब हमें इसकी टोटल विड्थ और लेंथ कितनी रखनी है वो देखेंगे हम। इसकी टोटल विड्थ है 23.5। ये मैंने फैब्रिक को उल्टे साइड से ले लिया हुआ है। अब हमें इसकी लेंथ नापनी है। इसकी टोटल लेंथ है 59 इंच। अब हमें विड्थ के साइड से ही ड्रॉ करना है। स्टार्टिंग में हमें 5 इंच एंड हाफ पर मार्किंग कर लेना है। आगे भी इसी तरह से हम 5 इंच एंड हाफ पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हम एक लाइन खींच देंगे। आगे हमें 1 इंच के 10 बॉक्स बनाने हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लास्ट में हमें 5 और 5.5 पर फिर मार्किंग कर लेना है। बचा हुआ कपड़ा हमें कट कर लेना है। हमारी टोटल विड्थ है 21 इंच। ये हमारी टोटल विड्थ है। अब हमें आगे भी इसी तरह से मार्किंग कर लेना है। इसी तरह से हमने हाफ पर भी मार्किंग कर लिया है। अब हमें लाइनिंग कर लेना है। स्टार्टिंग में हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया, फिर हमने 1 इंच के 10 बॉक्स किए, फिर हमने लास्ट में भी 5.5 इंच पर निशान लगाया। इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। इसी तरह से हम पूरे कपड़े पर मार्किंग करके लेके आएंगे। यह हमारी एक साइड की लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमें जहाँ पे हमने 5.5 पर निशान लगाया था, वहीं से हमें 1-1 इंच पर अभी हम निशान इस तरह से लगाते हुए जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हमें लास्ट में हमने जो निशान लगाया था वहीं से हम 1-1 इंच पर हम निशान लगाते हुए जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब हमें दोनों मार्किंग को एक साथ में इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। दोनों निशानों को एक साथ में मिला देना है। आप देख सकते हो ये हमारे 1 इंच के बॉक्स रेडी हो गए। अब इसी तरह से हमें पूरे कपड़े पर 1 इंच पर मार्किंग करना है
और दोनों लाइन को एक साथ में मिलाकर पूरे कंप्लीट करके लेके आना है। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें 2 बॉक्स छोड़ के इस तरह क्रॉस में लाइनिंग करनी है। एक बॉक्स छोड़ना है, फिर क्रॉस में लाइनिंग करना है, एक बॉक्स छोड़ के। इस तरह से हम एक बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमें सेकंड बॉक्स को छोड़ देना है, थर्ड वाले पर भी क्रॉस में लाइनिंग करनी है। एक बॉक्स छोड़ देना है, सेकंड में इस तरह से करेंगे, फिर एक बॉक्स छोड़ देना है, इस तरह से कंप्लीट करना है। फिर हमें 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ देना है, फिर फिफ्थ पर भी क्रॉस में ही लाइनिंग करनी है। इस तरह से हम एक बॉक्स छोड़ के एक इस तरह से करेंगे। फिर हमें फिर एक बॉक्स छोड़ देना है, फिर क्रॉस में लाइनिंग करनी है। फिर हमें एक बॉक्स छोड़ के फिर एक लाइनिंग करनी है। इस तरह से हम पूरे कपड़े पर मार्किंग करके लेके आएंगे। इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अभी फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर को इस तरह से लेंगे। अब नॉट लगा देंगे यहाँ पे। डबल नॉट लगाना है ताकि धागा ज़्यादा खींचे ना। फिर हमें सेकंड वाले बॉक्स पर भी इसी तरह से करना है। फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर, यहाँ पर भी हमें नॉट लगा देना है। धागे को हल्के हाथ से ही खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। फिर हमें थर्ड बॉक्स पर भी इस तरह से ही करना है। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर और यहाँ पर नॉट लगा देना है। इसी तरह से हमें पूरे कपड़े पर इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। यहीं से हमें स्टार्ट करना है, लास्ट तक एंड कर देना है। फिर सेकंड वाले बॉक्स पर भी यहीं से स्टार्ट करके लास्ट में एंड कर देना है। इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसी तरह से हमें चारों साइड पर यहीं से स्टार्ट करके लास्ट में एंड करना है। फिर हमें सेकंड वाले बॉक्स पर भी इसी तरह से फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर और यहाँ पर नॉट लगा देना है। सेकंड वाले बॉक्स पर भी इसी तरह से यहाँ पर भी हम नॉट लगा देंगे। अब हमें पूरे कपड़े पर इस तरह से फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करके लेके आएंगे। ये हमारी डिज़ाइन बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें एक साइड पर ही कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। हमें 1/2 इंच पर ही इस तरह से सिलना है। इसी तरह हमें पूरे कपड़े को एक साइड से ही फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हम पूरे कपड़े पर फोल्ड करके लेके आएंगे।
ये हमने एक साइड से फोल्ड कर लिया है कपड़े को। अब हमें नीचे के साइड से इस तरह की लेस लगा देना है। 1.5 मीटर में से जो कपड़ा बच गया था उसी में हम अभी फ्रॉक के लिए ऊपर का टॉप बनाएंगे। इसकी टोटल विड्थ है 24 इंच। स्टार्टिंग में हमें 5.5 पर निशान लगाना है। आगे भी इसी तरह से हम करेंगे। फिर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। फिर हमें 1 इंच के 9 बॉक्स बनाने हैं। फिर हमें लास्ट में 5.5 पर निशान लगाना है। इसी तरह से हम आगे भी निशान लगा के लेके आएंगे। इस तरह हमने हाफ कपड़े पर डॉट कर दिया है। अब हमें स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में स्कर्ट के लिए ड्रॉ किया था, सेम हमें उसी तरह से इस कपड़े पर भी सेम ड्रॉ कर लेना है। अब हमें जहाँ पे हमने 5.5 पर निशान लगाया था वहीं से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमें लास्ट में जो 5.5 पर निशान लगाया था वहीं पर भी हम 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। ये ड्रॉ हमें हाफ कपड़े पर ही करना है। पहले हम बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से हम लाइनिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमें 1 इंच के बॉक्स बनाकर पूरे कपड़े पर कंप्लीट करके लेके आना है। ये मार्किंग हमें हाफ कपड़े पर ही कर लेना है। इस तरह से हमें 25 इंच तक हमें डिज़ाइन कंप्लीट करके लेके आना है। और जो बाकी का कपड़ा हमारा बचेगा उसमें से हमें अपर कट का बैक साइड कट कर लेंगे इसी कपड़े में से। ये हमारी डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। फ्रॉक का ये अपर साइड है। मैंने 21 इंच लिया था। इतने तक हमारी डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें फ्रॉक की डिजाइन अपर साइड कट करना है। ये हमने फ्रॉक का अपर साइड कट कर लिया है। अब हमें बैक साइड के लिए कपड़ा कट कर लेना है। जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था डिजाइन में से, उसी में से हमें बैक साइड का कपड़ा कट कर लेना है। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमें इस कपड़े को भी इस तरह से फोल्ड कर लेना है।
इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। इस तरह से हमने अपर साइड का जो कपड़ा था उसे हमने एक साइड पे सिलाई लगा दिया है, दोनों साइड से शोल्डर को भी ज्वाइन कर दिया है। अब हमें नीचे का जो स्कर्ट है उसे हम सिल कर लेकर आएंगे। इस तरह से कॉर्नर से एक साइड से हम इस तरह से सिल के पूरे कपड़े को अटैच करके लेके आएंगे। फ्रॉक 1.5 मीटर में ही रेडी किया हुआ है। आप देख सकते हो इसकी डिटेलिंग। फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से डिजाइन दिखेगी और बैक साइड से इस तरह से हमने बटन लगा दिया है और इस तरह से डोरी लगाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक लगेगा ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में शेयर कर देना। थैंक यू।